हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराने से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स पाए और उस कंक्लूजन के ग्राउंड पे 3 लॉज आए जो कि बिगिनिंग स्टेज में पॉस्टुलेट्स थे और धीरे धीरे वो फिर जब उसकी रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवर्ड किया गया डिब्रीज, कोरेन और शेरबान के द्वारा, तो फिर वो पॉस्टुलेट्स कंफर्म हो गए कि दोज आर द ट्रू टिल ए सर्टेन स्टेज। 2 कैटेगरी हो गई, वेरिएबल प्रिंसिपल्स हो गए और वेरिएबल प्रिंसिपल्स में 2 लॉज को इंक्लूड हम करते हैं, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। और नेक्स्ट कैटेगरी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हुए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में 2 लॉज इंक्लूड किए जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और दूसरा जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बात किया था, रवि सुन रहे हो ना बात? बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तब बात क्लियर होगी आपको। सोनम, बी अलर्ट एंड लिसन केयरफुली। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस का सपोर्ट लेना पड़ा। डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे किसे? डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट टाइप ऑफ द क्रॉस in which we are going to explain, we are going to discuss about any 2 characteristics। किसी 2 कैरेक्टर की बात होगी जब एक साथ, एक सारे पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स की बात हुई थी, तो उसमें से जब 2 कैरेक्टर की बात हुई तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए, कैरेक्टर्स में कहा जाए ट्रेड्स सेलेक्ट किए। एक कैरेक्टर जो था सीड का शेप था और उस शेप में राउंड सीड, ये डोमिनेंट ट्रेड था, और कलर ऑफ कॉटिलेडन में येलो कलर ऑफ कॉटिलेडन, दैट वाज द डोमिनेंट। ये प्योर डोमिनेंट सीड लिया और दूसरी तरफ रिंकल सीड शेप ऑफ सीड में, और दूसरा ग्रीन कॉटिलेडन वाला प्लांट लिए। बेसिकली फंडामेंटली यहां 4 ट्रेड्स की बात हो रही है, 2 कैरेक्टर और 4 ट्रेड्स। 4 ट्रेड्स की बात हुई और इन 4 ट्रेड्स लोकेट कहां कर रहे हैं? तो 2 अलग अलग प्लांट्स पर लोकेट किए, राउंड सीड एंड येलो कॉटिलेडन। तो राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन को हम लोगों ने डबल R और डबल Y कैपिटल में इंडिकेट किया है, जबकि रिंकल सीड और ग्रीन कॉटिलेडन के ट्रेट को हम लोगों ने स्मॉल r और स्मॉल y से इंडिकेट किया है डबल। बट नेचुरल जब इनमें क्रॉस हुआ, जब क्रॉस कराया गया मेंडल ने, तो जो F1 के प्रोजेनी मिले वो एक डोमिनेंट एलील के साथ और एक रिसेसिव एलील के साथ हैं। दोनों कैरेक्टर के एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के साथ हैं। इस कंडीशन में ये 100% हाइब्रिड प्रोजेनिज हुए। जब ये हाइब्रिड प्रोजेनिज हुए तो यहां पर इस F1 जनरेशन में पूरी तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया गया और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग 100% जितने भी प्रोजेनिज थे वो राउंड सीड वाले और येलो कॉटिलेडन्स वाले हो गए। इट्स ओके। जब राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन्स के 100% प्रोजेनिज हुए तो ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ। लेकिन जब इस
F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई गई। F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराई गई तो उस कंडीशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होना फिर से ये इंडिकेट करता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां फॉलो हुआ। बेसिकली अगर ये गैमेट्स को देखा जाए, हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स के गैमेट्स बने। अब इन गैमेट्स के फॉर्मेशन में हम देख रहे हैं कि यहां पर एक डोमिनेंट एलील है शेप ऑफ सीड के लिए, तो दूसरा भी डोमिनेंट एलील है कलर ऑफ कॉटिलेडन के लिए। लेकिन दूसरे कंडीशन में हम क्या पा रहे हैं कि एक एलील डोमिनेंट ट्रेट को इंडिकेट कर रहा है, राउंड सीड को, लेकिन जो दूसरा एलील है वो रिसेसिव ट्रेट के साथ है। इज इट क्लियर? गौर करना होगा, यहां पर आर वाई दोनों कैपिटल है, यानी कि दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर शेप ऑफ सीड का जो एलील है वो डोमिनेंट है, जबकि कलर ऑफ कॉटिलेडन का एलील जो है वो रिसेसिव एलील है। तो ये बात यहां क्लियर हो जा रही है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी क्लियर हुआ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात, कि जितने भी एलील्स हैं वो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में एलील्स क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिक्सचर नहीं बनेगा, और बिल्कुल अलग अलग वो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों एलील्स अलग होंगे। थर्ड कंडीशन में ये सीड शेप जो है वो स्मॉल आर से इंडिकेट किया गया है, यानी क्या है, यहां से आया, ये रिंकल सीड की प्रॉपर्टी आई। ये शेप ऑफ कॉटिलेडन, कलर ऑफ कॉटिलेडन की जब बात हो रही है तो कलर ऑफ कॉटिलेडन क्या है, कैपिटल वाई आया, यानी कि डोमिनेंट आया। फोर्थ में दोनों रिसेसिव आ गए। तो इस तरह हम गैमेट फॉर्मेशन में ही देख रहे हैं कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर फॉर्म। 4 तरह के गैमेट्स हो गए। 4 तरह के गैमेट्स जब बने तो हम देख रहे हैं कि दोनों पेयर ऑफ एलील इस आर में से और वाई में से, इसके भी आर और वाई दोनों में से 50-50% का डिवीजन हो गया है। इसमें हम अगर देखें तो कैपिटल आर 2 जगह है, कैपिटल वाई 2 जगह है, स्मॉल वाई 2 जगह है, और स्मॉल आर भी 2 जगह है। 50-50% का डिवीजन हो गया है, एलील्स का इक्वल डिवीजन हो गया। और इस एलील्स को हमने इंडिकेट कर लिया है कहां, पुनेट्स स्क्वायर में। पुनेट्स स्क्वायर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको ना, रेगिनॉल्ड सी पुनेट ने ये चेकर बोर्ड बनाया, स्क्वायर बनाया, और ये मिनिमाइज करने के लिए बनाया कि कोई मिस्टेक ना हो जब हम क्रॉस कराएं। अब इमेजिन कर सकते हो, लास्ट वीडियो में बात हुई थी हमारी, याद पड़ रहा है रिचा? हमने कहा था कि पुनेट्स स्क्वायर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किस काम के लिए है, टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स और मिनिमाइज द एरर, चांसेज ऑफ एरर। अब इन 16 को अगर हमको इस बोर्ड पर डिस्प्ले करना होता तो कितनी लंबी लाइन जाती, ये 4 में इतना स्पेस आ गया, अगर 4 और लिखते तो ये पूरा बोर्ड भर जाता। 16 तो हम लिख ही नहीं सकते एक लाइन में, इस पूरे 16 प्रोजेनिज को हम एक लाइन में नहीं लिख सकते। तो इस वजह से पुनेट्स स्क्वायर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको दिमाग में रखना है कि पुनेट्स का ये कॉन्सेप्ट जो दिया उन्होंने, उस कॉन्सेप्ट में क्रॉस कराने, क्रॉस को डिमॉन्स्ट्रेट करने की जो प्रोसेस है वो बहुत कन्वीनियंट हो गई। तो ये गैमेट्स अरेंज कर दिए गए। फीमेल गैमेट्स यानी इधर आ गए ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि टॉप के लाइन में फीमेल गैमेट्स कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन और इधर जो वर्टिकल लाइन में लेफ्ट साइड में मेल गैमेट्स इंडिकेट किए जाते हैं। तो हम मेल गैमेट्स को भी देख रहे हैं कि मेल गैमेट्स भी उसी तरह है, उनका एलेलिक कॉम्बिनेशन जिस तरह का
फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन है, उसी तरह मेल गैमेट्स का कंडीशन है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई। ये गैमेट्स भी उसी तरह के हैं। अब इन गैमेट्स को जब क्रॉस कराया गया तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिज जो मिलेंगी हमको F2 में, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिज कितनी है? 16। आइडियल कंडीशन ये हुआ। अब इस 16 प्रोजेनिज में जो इनका फिनोटाइप होगा, इनका फिनोटाइप जो कैलकुलेट हम किया गया, वो फिनोटाइप में रेशियो जो मिला 9:3:1 का रेशियो मिला। 9:3:1 का रेशियो क्या हुआ? तो 9 कौन थे? वो 9 थे राउंड सीड एंड एलोकोटिलेडन, राउंड एंड एलोकोटिलेडन, ये 9 हो गए। इसके बाद ये अब यहां से ऑब्जर्व करो 1 2 3 4, ये सबके सब क्या है? तो राउंड है और एलोकोटिलेडन वाले हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सब के सब इस लाइन में सब पे, ये सब के सब 1 4 और 3 7, ये बीच के दो एक ट्रायंगल बना सकते हो। देखो एक ट्रायंगल बना सकते हो बहुत आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इस ट्रायंगल से हम लोकेट कर सकते हैं। दिख रहा ट्रायंगल? ये 4 होगा इधर, 2 इधर होगा, 6 और 3 ये हो गए, 9 हो गए। तो 9 प्लांट्स कैसे मिले? तो राउंड शेप के सीड थे और उनका कॉटिलेडन येलो कलर का था। फिर 3, दूसरा 3 जो मिला वो कैसा मिला? राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। अब ये राउंड एंड ग्रीन कहां चलेगा भाई? इनको कहां से खोजा जाए? तो इसको हम देख रहे हैं कि ये राउंड है, डब आर दोनों कैपिटल है और वाई स्मॉल है, तो ये राउंड एंड ग्रीन हो गए। ये क्या हो गए? राउंड एंड ग्रीन, ये और ये, यहां एक है और दूसरा ये है। तीसरा कहां है? तीसरे को भी खोज लेते हैं हम लोग। तो तीसरा यहां पर है, राउंड, एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है, तो बट नेचुरल है कि ये राउंड हो जाएगा, और दोनों इसमें स्मॉल वाई है। इन तीनों केस में हम पा रहे हैं एक दूसरा हम ट्रायंगल यहां बना सकते हैं और इस ट्रायंगल से इसको लोकेट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में 1 2 3 राउंड एंड येलो कंडीशन हो गई। तो दूसरे 3 हो गए कौन? राउंड एंड ग्रीन। अब तीसरे क्या होंगे? फिर 3 और है, तो ये 3 और जो होंगे वो अब रिंकल्ड हो जाएंगे, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो की कंडीशन मिलेगी। ये रिंकल्ड और येलो कहां छिपे हैं भाई? तो ये देखते हैं, ये कैसा है? ये रिंकल्ड है, दोनों आर स्मॉल है। ये कैसा है? ये भी रिंकल्ड है और ये भी रिंकल्ड है, और तीनों में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये तीसरा ट्रायंगल बन गया, ये तीसरा ट्रायंगल बना लिया। तो ये रिंकल और येलो हो गए 3। एक जो बच गया बिल्कुल लास्ट में, ये है प्योर और ये है रिंकल एंड, कैसा होगा? रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन की कंडीशन हो गई 1 की। तो ये हुआ इसका फेनोटाइप। ये फेनोटाइपिक कंडीशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में प्योर राउंड और एलोकोटिलेडन की कंडीशन थी,
यहां पर प्योर रिंकल और ग्रीन कॉटिलेडन की कंडीशन है। लेकिन इस बीच वाले दोनों में यहां राउंड सीड है और कॉटिलेडन का कलर क्या है, ग्रीन है। ये तो ठीक है। तो ये ठीक कैसे है? एक ट्रेट यहां का है और दूसरा ट्रेट यहां से आ गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं तो यहां रिंकल एनेलो है। रिंकल ये ट्रेट यहां से है जो रिसेसिव ट्रेट था, और ये ट्रेट यहां से आया जो डोमिनेंट ट्रेट था। तो क्या एनालाइज कर पाते हैं हम? ये पा रहे हैं कि जब भी डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा उस कंडीशन में सारे के सारे ट्रेट्स अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, वो चाहे रिसेसिव ट्रेट्स हों या डोमिनेंट ट्रेट्स हो। तो डोमिनेंट ट्रेट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डोमिनेंट ट्रेट्स तो अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में शो कर अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स भी जब अपने आप को, जब उनके एलील्स, रिसेसिव ट्रेट्स के भी एलील जब पेयर्ड फॉर्म में होंगे, जब पेयर बना देंगे तो वो अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। ये कंडीशन यहां इंडिकेट हो रही है। इज इट क्लियर? ये फेनोटाइप से ये बात क्लियर हुई। अगर अब इसका हम जीनोटाइप निकालना चाहें तो जीनोटाइप निकालना भी बड़ी आसान है। उसको हम निकाल सकते हैं 1, ओके, कैपिटल आर वाई वाई, 2 1 2 1 2 2। जो इसका जीनोटाइप आएगा इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता तुम्हारा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1:2:2:1 यहां नहीं आएगा, इधर हम लिख देते हैं 1:4:1:1:2:1। कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 5 6 4 10 11 13 2 15 1 16। तो टोटल ये 60 हो जा रहे हैं। इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लो। 1 ये लोन है, ये 2, दोनों का जो एलेनिक कॉम्बिनेशन है बिल्कुल एक जैसा है। ये 2, इन दोनों के एलेनिक कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं। इनके बीच में ये है, इसका एलेनिक कॉम्बिनेशन बिल्कुल अकेला है, 1 है। ये 4 के पहले वाला 1। इसके बाद ये 4, 1 2 3 4, इनके एलेनिक कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके बाद फिर 1, ये इकलौता है। ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, और ये अकेला तो है। तो ये इनका एलेनिक कॉम्बिनेशन के ग्राउंड पर हमने जीनोटाइप निकाल लिया। जीनोटाइप क्या हुआ? 1:2:1:4:1:1:2:2:1। टोटल 16 प्रोजेनिज हुई। अब इन 16 प्रोजेनिज में जो डिवीजन हो गया फिनोटाइप के ग्राउंड पर। तो अब यहां गौर करें कि इसमें से ये और ये कितने हुए? 1 2 3 2 5 और 4, 9 एक जैसे हैं। ये बीच में जो यहां बचा था ये अलग चला जाएगा। तो इस तरह से ये इसके साथ कंबाइंड होगा 2 और 1 3 हो जाएगा। 1 एक आके इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये अकेला 1 बच जाएगा। तो
ये कंडीशन हमारी हो गई फेनोटाइपिक कंडीशन। अब इस फेनोटाइपिक कंडीशन को जब ऑब्जर्व किया गया, ये एक्सपेरिमेंट गिनी पिग पर भी परफॉर्म कराया गया था। उसमें भी गिनी पिग के कंडीशन में भी रेशियो सेम मिली, और जब रेशियो सेम मिला किसका, प्रोजेनिज का, किस जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में। तो एक बात सामने निकल के आई, वो क्या निकल के आई, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है, व्हेन ए पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, जब एक पेयर, वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, यहां डाई हाइब्रिड है तो टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, ये F1 क्या होगा, हाइब्रिड हो गया। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, नोट करते चलो, व्हेन इन ए क्रॉस टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, ये दो पेयर्स हो गए ट्रेड्स के, कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, segregation of one pair of character is independent from the another one pair of character. Once again, when two pairs of traits combine to each other in a hybrid, segregation of one pair of character is independent from the another one character, another one pair of character. यानी कि एक कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर के ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, और इस डाइहाइब्रिड क्लास में दो कैरेक्टर लिए गए, दो कैरेक्टर लिए गए, तो इन दोनों कैरेक्टर के टोटल कितने हो गए, ट्रेट्स हो गए 4 ट्रेट्स हो गए। तो इस यहां जब कंडीशन हमको मिली तो यहां पर दोनों कैरेक्टर्स किसके डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं, तो सिर्फ डोमिनेंट वाले के। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो हाइब्रिड है। व्हेन देयर विल बी द यूनियन, देयर विल बी द मीटिंग ऑफ द टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, दो पेयर ट्रेट्स हैं, एक पेयर इधर है एक पेयर इधर है, ये ट्रेट्स जब हाइब्रिड बना रहे हैं, तो जब हाइब्रिड बना रहे हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। अब आर और राउंड और येलो तो एक साथ होना चाहिए, ये चले हैं एक साथ, लेकिन राउंड यहां पर राउंड और येलो साथ में है, लेकिन इस दूसरे कंडीशन में राउंड के साथ दूसरा कैरेक्टर आ गया, दूसरा ट्रेट इंडिकेट होने लगा, राउंड के साथ ग्रीन कॉटिलेडन इंडिकेट हुआ। इसी तरह इस थर्ड कंडीशन में यहां रिंकल सीड आ गए और कॉटिलेडन ये येलो कलर का हुआ, यानी कि यहां से जो प्योर कंडीशन है, प्योर तो कंडीशन नहीं है, हाइब्रिड है, प्योर कंडीशन यहां पर है, तो ये प्योर कंडीशन यहां पर अलग अलग हो जा रहा है, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, तो ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो गया, और इस सेग्रीगेशन में दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, अलग हो गए। इसकी शुरुआत कहां से हो गई, शुरुआत जो हुई वो सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स से हो गई, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसे को कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो नींव पड़ती है वो कहां पड़ गई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से। गैमेट्स अलग हुए, और गैमेट्स जब अलग हुए तो यहां हम देख रहे हैं
कि एक एलील जो आया ये एलील डोमिनेंट है, ये राउंड सीट को इंडिकेट कर रहा है, जबकि दूसरा एलील इसके साथ यूनाइट होगा वो इंडिकेट कर रहा है दूसरे ट्रेट को, और दूसरा ट्रेट जो है वो कॉन्टेस्टिंग टाइप का, इसका कॉन्टेस्टिंग है येलो का, ग्रीन आ गया। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं हिंदी में। इंडिपेंडेंट समझ रहे हो, आजादी मिल जानी। जब भी हाइब्रिड बने तो हाइब्रिड बने तो वहां एक कंडीशन कंफर्म हो गई कि एक तो आजाद है, कौन आजाद है, जो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटिंग एलील्स अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा रिसेसिव एलील है, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, वो गुलाम हो गए। लेकिन जब वो पेयर्ड कंडीशन में आएंगे, हाइब्रिड से जब पेयर्ड कंडीशन में फिर आएंगे तो वो अपने आप को, वो ट्रेट्स अपने आप को एक्सपोज कर सकता है। जो ट्रेट हिडन था, जो छिप गया था, वो ट्रेट अब क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार फिर इसको हम रिव्यू कर रहे हैं। व्हेन इट टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जब दो पेयर के ट्रेट्स और यूनाइट और कंबाइंड, या तो यूनाइट हुए, कंबाइंड हुए इन ए हाइब्रिड, ये हाइब्रिड यहां है, ओके। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, segregation of one pair of character will be independent, वो independent है from the another one pair of character, दूसरे pair of character से अलग होगा। यानी कि all the traits, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो all the traits can expose to themselves whenever they have got the होमोजाइगस कंडीशन। वो होमोजाइगस कंडीशन में कोई भी ट्रेट अगर आ रहा है, सपोज दैट हम इसको एग्जांपल ले लें, यहां पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहां पर क्या इंडिकेट होगा, यहां पर इंडिकेट होगा सीड का कलर कैसा होगा, राउंड होगा। एक कैरेक्टर तो क्या हो गया, हाइब्रिड है, और हाइब्रिड होने की वजह से वो मास्क हो गया, कौन, स्मॉल आर। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर के दोनों एलील्स रिसेसिव है, और ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन को अचीव कर लिए। तो होमोजाइगस कंडीशन जब अचीव कर लिया ये, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, येलो कॉटिलेडन होगा, नहीं, ये ग्रीन कॉटिलेडन हो गया, राउंड सीड और ग्रीन कॉटिलेडन। इसी तरह एक दूसरा हम केस ले लेते हैं, यहां आ जाते हैं, उसी के नीचे आ जाओ, यहां दोनों पेयर क्या है, आर आर स्मॉल है, यानी कि रिसेसिव एलील्स है, और ये रिसेसिव एलील्स जब यूनाइट हुए, पेयर बनाए, तो कंडीशन क्या हो गई, ये रिंकल्ड हो जाएगा। लेकिन ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई को मास्क कर देगा, वो बात अभी भी लागू है। तो ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जब दो पेयर ट्रेड्स के हाइब्रिड होते हैं और उनमें जब सेग्रीगेशन होगा, तो सेग्रीगेशन होगा तो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अंजलि। वीडियो बिल्कुल केयरफुली वॉच करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, लापरवाही नहीं।
देखो, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता हार्ड लेबर और कंसिस्टेंसी के अलावा। अगर कोई ये कहता है कि कोई शॉर्टकट मेथड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये ट्रिक इस तरह की अप्लाई करो कि बस 2 घंटे की पढ़ाई में सारा काम हो जाएगा, बहुत टॉप मार्क्स मिल जाएंगे, ये ट्रिक अप्लाई कर दो, ट्रिक कोई काम नहीं करता। ट्रिक बहुत माइन्यूट हेल्प करते हैं। बेसिकली जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तभी कुछ ट्रिक्स भी काम आते हैं। ओके, मैं ये अब होमवर्क तुमको दे रहा हूं कि आप लोग इसी तरह अलग अलग कैरेक्टर सेलेक्ट करके उसमें क्रॉस कराओ और उसके फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स फाइंड आउट करते रहेंगे। कम से कम 2-3 क्रॉस आप खुद कराओगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसके फिनोटाइप्स बन रहे हैं, किस तरह इसके जीनोटाइप्स अलग होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू।